ये पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा है। नीतीश तुम बताओ, तुमसे जवाब लेंगे हम। जिन पुलिस कर्मियों ने हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो और जितना भी सीसीटीवी है उसको सार्वजनिक किया जाए। जिन लोगों को मुद्दा की बिल्कुल जानकारी नहीं है वही प्रवक्ता के रूप में आके और उस पे अंट अपना राजनीति सेक रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। नीतीश कुमार, यादव तेजस्वी और नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए ये लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर बापू परीक्षा परिसर मिस मैनेजमेंट का शिकार हुआ। सरकार अपना वर्डिक्ट सुना चुकी है। पहले हम लोग को भ्रम में रखा गया कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, बोली कि नॉर्मलाइजेशन का तो ऐसा कोई प्रावधान हम जिक्र ही नहीं किए थे। तो जब जिक्र नहीं किए थे तो इतना सारा पेपर, 2-3 पेपर रखने का, शिफ्ट में एग्जामिनेशन का क्या तुक था? कोई नहीं है राजनेता। नॉर्मलाइजेशन तो इनडायरेक्टली आपने लागू किया, लेकिन क्या कहा आयोग कि मैंने तो जिक्र ही नहीं किया था। हमारे लिए ये नव वर्ष खास करके 1 जनवरी बिल्कुल नहीं है। नव वर्ष जो है हर्ष और उल्लास का प्रतीक है। अपने अपने घर में लोग मनाते हैं परिवार के साथ, और इस कड़कती हुई ठंड में हम एक छोटा सा पंडाल में यहाँ पे बैठे हुए हैं। चलता रहेगा जब तक ये हमारे साथ न्याय नहीं हो जाए। कोई नहीं है राजनेता, कोई नहीं है। बहुत सारा चीज इंडस्ट्री है। सबसे बड़ी बात का अब क्या बोले हम, 4 तारीख आने वाला है। हमारे लिए ये नव वर्ष खास करके 1 जनवरी बिल्कुल नहीं है। नव वर्ष जो है हर्ष और उल्लास का प्रतीक है। अपने अपने घर में लोग मनाते हैं परिवार के साथ, और इस कड़कती हुई ठंड में हम एक छोटा सा पंडाल में यहाँ पे बैठे हुए हैं, जहाँ व्यवस्थाहीन ये जगह, ना ही टॉयलेट की व्यवस्था है, ना कुछ का, ना पानी का व्यवस्था है। वहाँ पे हम लोग हैं और चलता रहेगा जब तक ये हमारे साथ न्याय नहीं हो जाए। हमको कोई शिकायत नहीं आया। अब आपको क्या चाहिए? बच्चे ने अलग अलग 28 सेंटर का बोला है। कहीं ग्रुप में एग्जाम हो रहा है, क्या ग्रुप में एग्जाम हो रहा है कहीं पे आप रद्द नहीं करोगे? है कहीं पे गैलरी में बैठा के, ऑफिस में बैठा के, कहीं पे ठीक से चेकिंग नहीं हुआ है। सारा लिस्ट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोग बोले थे, तो बार बार दोहराने का ऊर्जा नहीं है। सॉफ्ट कॉपी में मीडिया वालों को दे दिया गया है, जो एक ग्रुप हम लोग बनाए हैं। तो वही है री एग्जाम कराइए। क्या अब आशा तो है, तभी है, निराशा होते तो उठ के चले गए होते। और बच्चे इतना डिटरमिन्ड है और उपद्रवी नहीं है। आज 15वां दिन है, उस दिन उतना बच्चे थे, किसी गाड़ी का शीशा तक नहीं कोई तोड़ा। अब शांतिपूर्वक और सहज व्यक्ति किसको बोलेंगे? तो उपद्रवी बोल करके। लेकिन हाँ, बच्चों का हाथ और पैर जरूर टूटा। इतना शांति से होने के बाद वाटर कैनन और हाथ पैर तोड़े हैं इन भाई। इस बहन का आप दिखाते हैं, इस बहन का इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है और ये जीवन भर वो झेलेगी। ये सर को टेररिस्ट के तरह जो है अरेस्ट किया गया था। ये रमांशु सर हैं और एक बहन है, उनका दिखाना बहुत ज़रूरी है। वो जीवन भर बहन हमारी जो है वो झेलेगी। अब कैसे बताया जाए? ये बहन हमारी है, इसको पुरुष कांस्टेबल मारा है पेट में। आप पीटते समय भी ध्यान नहीं देते हैं कि किसको कहाँ पे आप पीट रहे हैं। अब ये इंटरनल ब्लीडिंग का शिकार है ये लड़की। सरकार अपना वर्डिक्ट सुना चुकी है। पहले हम लोग को भ्रम में रखा गया कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, बोली कि नॉर्मलाइजेशन का तो ऐसा कोई प्रावधान हम जिक्र ही नहीं किए थे। तो जब जिक्र नहीं किए थे तो इतना सारा पेपर, 2-3 पेपर रखने का, और प्लस आपको 2 दिन एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन का क्या तुक था? अब आप खुद सोचिए, एक दिन में 2 शिफ्ट ले रहे हैं
तो 2 शिफ्ट में 2 पेपर दीजिएगा ना, ऐसा नहीं ना कि पहला शिफ्ट दे करके दूसरा शिफ्ट में वही क्वेश्चन दे दीजिएगा। दैट्स फाइनल। नॉर्मलाइजेशन तो इनडायरेक्टली आपने लागू किया, लेकिन क्या कहा आयोग कि मैंने तो जिक्र ही नहीं किया था। सच बात है, आपने जिक्र नहीं किया था, दोबारा रिपीट कर, आपने जिक्र नहीं किया था, लेकिन इनडायरेक्टली क्या था, आपने जिक्र तो कर दिया। एक दिन में 2 पेपर नॉर्मलाइजेशन नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा। अभी देखिए अचानक क्या ये लोग पलटी मारा है, ठीक है। कल जो हम लोग चीफ सेक्रेटरी के पास सारा का सारा सबूत लेकर के गए हम लोग, उसके बाद ये लोग क्या स्ट्रैटेजी अपनाया है, हम लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, क्या करेंगे भाई, हम लोग स्केलिंग कर देंगे। अब स्केलिंग समझा रहे हैं। अब ये होता है खासकर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जैसे कि यूपीएससी हो गया, मतलब यूपीएससी क्या करती है कि हर एक जो मेंस में जो सब्जेक्ट लिया जाता है ना, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, इंग्लिश हो गया, मतलब जितना भी आपको जो सब्जेक्ट वगैरह है, हर सब्जेक्ट में एक एवरेज मार्किंग किया जाता है। मतलब स्केलिंग मतलब खींच करके एक एवरेज कर दिया जाता है, ठीक है, कि ताकि सबका एक पायदान हो, रैंकिंग देने में सुविधा होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए उसमें स्केलिंग किया जाता है, ठीक है। तो आप मेंस का चीज़ प्री में ला रहे हैं। हम लोग नवाचार से नहीं डरते हैं, लेकिन ऐसा नवाचार नहीं कर दीजिए कि ऐसा लगे कि हम लोग का गला घोटा जा रहा है, ठीक है। अगर आप नवाचार ही करने वाले थे तो ये विज्ञप्ति जो आप छापे, जो आप 70वीं विज्ञप्ति जो छापे थे बीपीएससी का, आपको उसी टाइम में बताना चाहिए था ना कि हम लोग स्केलिंग करने वाले हैं। क्यों नहीं बताए? पहला सवाल क्यों नहीं बताए? अगर आप नहीं बताएं तो आपको करने का अधिकार भी नहीं है, ठीक है। और आप नहीं कर सकते हैं और आप कर भी नहीं सकते हैं। तो एक बात बताइए, 4 तारीख को जो परीक्षा ले रहे हैं, किस आधार पे ले रहे हैं? सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर बापू परीक्षा परिसर मिस मैनेजमेंट का शिकार हुआ। इसका जो एसओपी को जो ब्रीच हुआ है, हर एग्जाम का एक एसओपी होता है, जो ब्रीच हुआ है, ग्रुप में एग्जाम देना या अदर चीज जो है, उसको पूरी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो और जितना भी सीसीटीवी है उसको सार्वजनिक किया जाए। अब मैं बताना चाहूँगा कि ट्विटर पे क्वेश्चन था, अगर वो कहते हैं 13 दिसंबर को ही डाउनलोड किए हम लोग, उस समय लिंक भी था हमारे पास, अभी लिंक नहीं है। उन्होंने बीपीएससी नेटवर्क, नीतीश कुमार, यादव तेजस्वी और नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए ये लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर बापू परीक्षा परिसर मिस मैनेजमेंट का शिकार हुआ। एग्जाम पेपर कहीं से भी गया, परीक्षा शुरू होने और परीक्षा अंत होने के बीच में अगर पेपर डिजिटल या फिजिकल या किसी फॉर्म में बाहर जाती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वो पेपर लीक माना जाता है। इसका जांच कराए, डिजिटल फुटप्रिंट इसका सरकार निकाले कि क्या सही है क्या गलत है। ईओयू को बच्चों ने 8 बज के शाम जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, घर आ रहे होंगे, तो ईओयू को बच्चों ने भेजा, वही 1 बजे वाला, यानी एक बच्चा नहीं, अलग बच्चा ये भेजा है, उसमें ईओयू धमका रही है। क्या मतलब है? अगर आपको कोई भेजा तो आप जांच करेंगे। यहाँ पे ईओयू लिखती है, कृपया अपना नेम, एड्रेस और आधार कार्ड की कॉपी भी उपलब्ध कराएं। क्यों भाई? आपको अगर गया है तो आप जांच करें, आप उसको प्रताड़ित करने के लिए आप ये मांग रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि महोदय, केवल एक ही परीक्षा पे, एक ही केंद्र पे ऐसा नहीं हुआ। बापू सभागार जो है एक मतलब भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी बन के उभरा, जो कि पूरा का पूरा चीज़ चला, और बाकी परीक्षा मतलब सेंट्रलाइज नहीं हुआ। जितनी भी मीडिया हुई सारी कवरेज बापू परीक्षा परिसर को मिली। बच्चों ने अपने अनुभव के आधार पे आरोप लगाया है कि 28 सेंटर में बच्चे जहाँ जहाँ एग्ज़ाम दे रहे थे वहाँ क्या क्या हुआ। डीएवी पब्लिक स्कूल भिखारी में मुजफ्फरपुर जो की है, यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग नहीं हुआ, यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग नहीं हुआ है। क्रॉस क्वेश्चन में फिर यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग नहीं हुआ, यानी मेटल डिटेक्टर 10 मिनट बिफोर क्वेश्चन दिया गया और 8 मिनट ये, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम मिला है। प्रॉपर चेकिंग की समस्या यहाँ पे है। उसके बाद फिर संघमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान है, बच्चे रूम नंबर तक बताते हैं। रूम नंबर 111 में पेपर का सील ब्रोकन था। आप पेपर लेकर के आते हैं, बच्चों के सामने खोलते हैं, सिग्नेचर कराते हैं, तब खोलते हैं। ये एसओपी कहता है आप पहले से खुले हुए पेपर लाते हैं। रूम नंबर 112 संघमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान। और यहाँ पे उसके बाद जमुई हाई स्कूल जमुई में 7 बच्चे ग्रुप में एग्जाम दे रहे थे। आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? क्या एसओपी हमारा कहता है कि 7 बच्चे? महोदय आप चेक कराएं। जमुई में जिसका एग्जाम था उन्होंने बोला है
उसके बाद BS कॉलेज दानापुर अपना पटना में लेट एंट्री देते हैं 4 लड़की को 12:32 में। 11 बजे के बाद एंट्री बंद है, 12:32 में आप लेट एंट्री देते हैं और 12:28 तक आपने क्वेश्चन नहीं दिया। एक कारण बता रही हूँ जिसी के बेस पे ये री एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है और वो बेस बहुत स्ट्रांग है सर। सबसे पहली बात ये कि एक ही पद के लिए, एक ही चीज के लिए सभी लोग इस परीक्षा में अपीयर हुए, टोटल 5 लाख लोग एक पद के लिए, एक तरह के नोटिफिकेशन के अंडर में। हुआ क्या, बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ियां हुई जिसको आयोग माना और उसको कैंसिल कर दिया। लेकिन आपको हम ये बता दें कि वो एक केंद्र है नहीं, जैसा कि आप सभी लोग अब जान चुके, अवगत हो चुके हैं। पता नहीं जो लोग प्रवक्ता के रूप में बात करने आते हैं वो इन मुद्दों को क्यों नहीं समझते हैं, इस पर कभी बात ही नहीं करते हैं। अरे लीक तो हम आप पे आरोप लगा रहे हैं ना, उसकी आप जाँच कराइए। उसके इतर एक ऐसा मुद्दा है जो ये एग्जाम को री एग्जाम के रूप में बदलने में काफ़ी है, उस पर आप क्यों नहीं बात करते हैं। 18,000 बच्चे जो हैं वो आप सभी को पता है कि दोबारा से उसका एग्जाम हो रहा है और 22 केंद्रों में उसको आयोग खुद से ही एग्जाम ले रही है। तो आप बताइए ना, ये एक केंद्र कैसे है? ये 2 जिला है ना, 2 जिला में अगर गड़बड़ी होती है तो क्या पूरे परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए? ये विश्वसनीयता आयोग की खराब होती जा रही है और विश्वसनीयता को कैसे कायम किया जाए ये कर्नाटका PCS से सीखिए, जो एक अगर ट्रांसलेशन में इशू हो रहा है जिसकी वजह से उन्होंने अपना एग्जाम कैंसिल कर दिया। विश्वसनीयता ऐसे एस्टैब्लिश की जाती है। विद्यार्थी को पुलिस के द्वारा पीटा जा रहा है, क्या और गाली दिया जा रहा है, भी कर रहे हैं। देखिए बिहार पुलिस, ये बिहार पुलिस देखिए जो छात्र है वो री ऐसा है कि यहाँ पर सरकार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पर मौके पर उपलब्ध थे, उन लोगों ने हम लोगों के साथियों से बात करी है और ये आश्वस्त किया है कि विद्यार्थियों की मांग पर जो भी उनके डिमांड है उस पर डिस्कशन करने के लिए सरकार इस बात पर तैयार हो गई है कि 5 सदस्यीय जो विद्यार्थियों की समिति है वो अभी जो इनके मांगे हैं इस पर कोई ना कोई निर्णय लिया जा सके। अगर चीफ सेक्रेटरी से बातचीत के बाद छात्र या छात्र संगठन BPSC अभ्यर्थी अगर उनको संतुष्टि नहीं होगी तो फिर कल सुबह छात्रों के साथ बैठकर आगे के आंदोलन के आगे के कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। अभी मैं सभी छात्रों से अनुरोध करूंगा कि आप 2-3 घंटे से आज आपने पूरे आधा दिन आधे दिन से आप लोग संघर्ष कर रहे थे, मैं भी उसमें शामिल था। उसका ये परिणाम है कि पहली बार मुख्य सचिव सरकार के जो मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा पदाधिकारी है और अरे भाई 13 दिन से तो कोई नहीं मिला था ना, आज आपको मिल रहे हैं, अभी मिल रहे हैं। निर्णय अगर नहीं होगा तो फिर से इस विषय पर बैठकर बात कल हम लोग करेंगे। अभी मैं विद्यार्थियों से आग्रह यही करूंगा कि यहाँ पर कोई भी कार्रवाई ऐसी न करे जो लॉ के अनुरूप न हो और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपने जो मेहनत करी है उसके अनुसार आप वापस जाइए, आपके प्रतिनिधि मंडल को मिलकर आने दीजिए, क्या सरकार का रवैया है उसको देखा जाए, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। ये पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा है, हमको बहुत मारा गया है, ये देख लीजिए, बहुत मारा गया साहब,
ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए जो अपने बच्चों को मारती है। क्या हुआ आपके साथ? बहुत मारा गया। नेता था वो कहाँ गया? हमारे नेता से हमें मतलब नहीं है, हमें छात्रों को मार्ग से जरूरत है। क्या पुलिस से बहुत पिटाई किया क्या? बहुत मारा गया साहब, बहुत ज्यादा मारा। आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे? हम हाथ जोड़ रहे थे, हम हाथ जोड़ रहे थे। लेके जाया जा रहा है। देखिए